हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, सो व्हाट आर द मेन प्रोविजंस रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ठीक है, सो बेसिकली टुडे स्लाइड इज बेस्ड ऑन व्हाट आर द मेन प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। तो फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में अगर इफ़ यू वांट टू रन एनी फैक्ट्री देन यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रोविजंस इम्पोज किए गए हैं फैक्ट्री के पे। ठीक है, तो उन प्रोविजंस को आपको किस तरीके से फॉलो करना है जो कि वर्कर के हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये टॉपिक हम आज की स्लाइड में कवर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द मेन टॉपिक इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ठीक है, सो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हैज़ बीन promulgated primarily to provide safety measures and the promote health and welfare of the workers employed in factories. ठीक है, whenever we are talking about the factories, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो सर्टेन प्रोविजंस दैट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री एक्ट दैट मस्ट बी फॉलो बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, whether I am talking about the health provision, whether I am talking about the safety, whether I am talking about the वेलफेयर। ठीक है, तो जितने भी ये प्रोविजंस हैं हेल्थ से रिलेटेड ये आपको फॉलो करने हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू योर वर्कर को आप उसके हिसाब से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, तो ताकि उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो, वो प्रॉपर एनवायरनमेंट में काम करे। ठीक है, और उसके हेल्थ के लिए भी आपको हमेशा कॉन्शियसनेस दे रखनी है कि भाई वो जिस भी सिचुएशन में काम कर रहा है, जिस भी एरिया में काम कर रहा है, उस एरिया में उसकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू वहाँ पे क्रिएट ना हो। ओके, सो द ऑब्जेक्ट thus bring this act within the competence of the central legislature to enact. State government, union territory administration have been empowered under the certain provisions of this act to make rules to give effect to the object and the scheme of the act. सो एप्लीकेबिलिटी, दिस एक्ट अप्लाई ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, ये सारी फैक्ट्री में अप्लाई हो रहा है ये एक्ट, फैक्ट्री एक्ट। और इसको हम ये भी कह सकते हैं वेयर 10 वर्कर्स आर वर्किंग और वाज वर्किंग विद द एड ऑफ पावर एंड 20 विदाउट द एड ऑफ पावर प्रोसीडिंग 12 मंथ। ठीक है, तो वो एरिया फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट 1948 एप्लीकेबल है एंड दैट एरिया यू हैव टू प्रोवाइड हेल्थ प्रोविजंस टू वर्कर्स ऑल्सो। तो उस एरिया में भी, उस प्रेमिसेस, उस एस्टेब्लिशमेंट में आपको वर्कर्स को हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। ठीक है, सो एक्ट और टू दोज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टू हुम सेक्शन 85 हैव बीन मेड एप्लीकेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। दिस अप्लाइज टू एनी प्रेमिसेस वेयर 10 और मोर पर्सनस विद द एड ऑफ पावर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग पावर को यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है, और 20 या 20 से ज़्यादा लोग विदाउट द एड ऑफ पावर अगर वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रीसीडिंग द 12 मंथ, तो वहाँ पे भी हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोविजंस फॉलो होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड ऑन। What are the provisions relating to the health for employees working in factories and manufacturing process addressed by the Factory Act 1948? तो कौन कौन से मेन हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं? सो लेट्स कवर। फर्स्ट वन है जो कि सेक्शन 11 कवर करता है। दिस सेक्शन बेसिकली स्पेसिफाई द इशू ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ द वर्कर्स फॉर वर्क प्लेस। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करके चलना है कि जिस भी एरिया में वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। This section basically specify the issues of cleanliness to at the workplace। ठीक है, वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जिस भी रूम में काम कर रहा है, जिस भी एरिया में काम कर रहा है, दैट एरिया मस्ट बी नीट एंड क्लीन, ताकि उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ मैंशनड इन द प्रोविजन दैट एवरी फैक्ट्री शैल बी kept clean and free from the effluvia arising from the any drain, privy or other nuisance। ठीक है, this include that there should be no accumulations of dirt नहीं होनी चाहिए, refuse and should be removed daily। ठीक है, डेली डस्टिंग होनी चाहिए, डेली मॉपिंग होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट बना रहे। एंड एंटायर एरिया शुड बी कीप क्लीन, पूरा एरिया क्लीन होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री का हर एक डिपार्टमेंट, जो हर डिपार्टमेंट में क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो कि सेक्शन 11 कवर करता है।
सेकंड वन है सेक्शन 12, दिस सेक्शन स्पेसिफाई डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, ठीक है। तो ये वेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है। सेक्शन 12, दिस सेक्शन स्पेसिफाई डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स दैट एवरी फैक्ट्री शुड मेक इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो जितने भी आपके वेस्ट निकल रहे हैं फैक्ट्री से, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ही उसको आपको फैक्ट्री से बाहर करना है, ठीक है। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, किसी भी फैक्ट्री में 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी पर डे कंज्यूम हो रहा है तो वहाँ पे ईटीपी प्लांट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। या फिर कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे आप क्या है, जब तक पानी को ट्रीट नहीं करोगे उसको ड्रेन नहीं करोगे, पानी को ट्रीट करके उसकी जो कंसनट्रेशन पावर है, हार्मफुल इफेक्ट है, उसको रिड्यूस करके या आप उसको अपनी फैक्ट्री से ड्रेन करोगे, ठीक है। तो ईटीपी प्लांट इक्वेटेड ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पानी को केमिकल्स के द्वारा उसकी जो कंसनट्रेशंस है, हार्मफुल इफेक्ट है, उसको रिड्यूस करके उसके बाद ही उसको फैक्ट्री से ड्रेन किया जाता है। तो ये भी प्रोविज़न बनाया गया है जो कि सेक्शन 12 कवर करता है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और इफ्लुएंट, यानी या फिर अगर कोई सॉलिड वेस्ट है तो उसको भी आप प्रॉपर ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन देयर ओन सो एज टू रेंडर दैम इनोक्यूअस एंड देयर डिस्पोजल। नेक्स्ट है सेक्शन 13, दिस सेक्शन फोकस ऑन वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्रीज, देयर प्रॉपर मस्ट बी वेंटिलेटेड रूम, जिस भी रूम में वो काम कर रहे हैं वेंटिलेटेड होनी चाहिए, प्रॉपर एयर क्रॉस होनी चाहिए वहाँ से, ठीक है। और आपको ये चीज़ भी इंश्योर करके चलनी है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है या कोई भी प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई हो जाए, ठीक है, ठीक है। So that is also very important thing for the health of the workers. Section 13 covered. This section focus on ventilation and temperature maintenance of workplace. Every factory should proper arrangement of adequate ventilation and circulations of fresh airs. Okay. Next one, section 14, and section 14 include proper exhaustion of dust and fumes on the factory. Section 14 डिटेल्स ऑन द प्रॉपर एग्जॉस्ट ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स इन द फैक्ट्री। तो उसके लिए आप कुछ जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करने होंगे जो डस्ट और फ्यूम्स को एक तरीके से एग्जॉस्ट करके चलें, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर कोई वुड की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट बन जाती है। In this, it is mentioned that that factory which detail on manufacturing process should take care of the proper exhaustion of dust, fume and other impurities from its origin point, ठीक है। सेक्शन 15 इज कवर्ड, सेक्शन 15 कवर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशंस इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है अंडर द हेल्थ सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोविजंस ऑफ वर्कर, एंड सेक्शन 15 कवर दिस। This section specify regarding the artificial humidification in factories. In this the humidity level of air in factory are artificially increased as per the provision prescribed by the state government. Section 16, overcrowding is also an important issue. ध्यान में रखिए, कोई भी एक डिपार्टमेंट है, कोई भी एक रूम है, वहाँ ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ बैलेंस्ड नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट रूम्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही रूम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई है। ओवर क्राउडिंग is also important issue which is specified in the section 16. In this, it is mentioned that no room in the factory shall be overcrowded to an extent that can be injurious to the health of workers employed herein, ठीक है। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उनके पास प्रॉपर एरिया, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि वो फ्री होके और बेटर तरीके से काम कर सकें। ऐसा ना हो कि ओवर क्राउडिंग हो जाए जिससे मैक्सिमम चांसेस रहें एक्सीडेंट्स के, ठीक है। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको उसी हिसाब से मशीन इंस्टॉल करनी है ताकि प्रॉपर एरिया ऑफ स्पेस बना रहे और ओवर क्राउडिंग के चांसेस कम रहें। सेक्शन 18 कवर, दिस सेक्शन स्पेसिफाई रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ सफिशिएंट प्योर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई आपकी फैक्ट्री में सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, एज वेल एज दिस फैसिलिटी मस्ट बी अवेलेबल ऑन एवरी फ्लोर। अगर आपकी फैक्ट्री में जितने भी फ्लोर्स हैं सारे ही फ्लोर्स पे प्रॉपर
ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टेशन है वो हमेशा नीट एंड क्लीन साफ़ रहना चाहिए। आपको उसकी मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना है, उसकी क्लीनलीनेस पे भी ध्यान देना है, उसकी साफ़ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। जो पानी वर्कर्स पी रहे हैं वो प्योर होना चाहिए। सेक्शन 18 देयर आर ऑल्सो सम स्पेसिफाइड प्रोविजंस फॉर द सुटेबल पॉइंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, as in that drinking water point should not be within 6 meters range of any washing place, यूरिनल लैट्रिन, ठीक है। तो ये भी एक डिस्टेंस भी बताई गई है, ये भी इस डिस्टेंस से बियॉन्ड जाके ही होना चाहिए, ठीक है। स्पीटॉन्स, ओपन ड्रेनेज, कैरिंग इफ्लुएंट्स। इन एडिशन टू दिस अ फैक्ट्री वेयर देयर आर मोर देन 250 वर्कर्स प्रोविजन फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये बताई गई है, अगर किसी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेबल हो जाता है। वहाँ पे आपको हर कंडीशन में एक कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर इंस्टॉल करना होगा। ड्यूरिंग हॉट टेम्परेचर शुड बी मेड, ओके। सेक्शन 19, दिस सेक्शन प्रोवाइड डिटेल रिलेटिंग टू द यूरिनल्स एंड द लैट्रिन कंस्ट्रक्शंस ऑफ एट फैक्ट्रीज, ठीक है। So it mentioned that in every factory there should be sufficient accommodations for urinals, proper urinals होने चाहिए, sufficient number में होने चाहिए। फैक्ट्री में जितने भी नंबर ऑफ़ वर्कर्स काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से सफिशिएंट नंबर ऑफ़ यूरिनल्स और पॉट होने चाहिए। इट शुड बी प्रोवाइडेड एट कन्वीनियंटली सिचुएटेड प्लेसेस, ठीक है। और वैसे तो ये कहा गया है कि हर फ्लोर पे वॉशरूम्स होने चाहिए। इट शुड बी कीप क्लीन, डेली उनको साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो मेंटेन होनी चाहिए। देयर इज़ प्रोविजंस टू प्रोवाइड सेपरेट यूरिनल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अगर फैक्ट्री में मेल एंड फीमेल दोनों वर्किंग में हैं तो उनके जो वॉशरूम्स हैं वो भी सेपरेट होने चाहिए और उनके बीच डिस्टेंस होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 20, दिस सेक्शन स्पेसिफाई रिगार्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्पीटॉन्स इन द फैक्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया है कि भी फैक्ट्री में प्रॉपर स्पीटॉन्स भी होने चाहिए। इट इज़ मैंशन दैट इन एवरी फैक्ट्री देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पीटॉन्स सिचुएटेड एट कन्वीनियंट प्लेसेस, और जो भी प्रॉपर एक कन्वीनियंट प्लेस है उसको वहाँ पे प्लेस करना है। एंड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन एंड क्लीन कीप्ड इन हाइजीनिक कंडीशंस, और डेली उसकी साफ़ सफाई भी करनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स वर्कर्स के हेल्थ से रिलेटेड हैं, चाहे मैं स्पीटॉन्स की बात करूँ, यूरिनल्स और लैट्रिन्स कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, ड्रिंकिंग वाटर की बात करूँ, ठीक है। all the points related to the health issues of the workers. So it is also responsibility of the employer or the factory manager to provide the all these provisions which is cover under these sections and provide the proper प्रोविज़न्स टू देयर वर्कर्स। फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप ये हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोविज़न्स आप अपनी फैक्ट्री में अप्लाई करेंगे और उसी के हिसाब से उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन हेल्थ प्रोविज़न्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविज़न्स रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ओके, थैंक यू।